Hello students, this is संजू ठाकुर. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो डियर स्टूडेंट्स, आजकल थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क इशू चल रहा है, जिस कारण जो है अपनी जो वीडियोस है वो डिले हो रही है, यानी अपलोड लेट हो रही है. तो आज हमारा मॉर्निंग सेशन नहीं हुआ था, जो होता है हिंदी प्लस इंग्लिश का सेशन, वो नहीं हुआ था. नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. और आज शाम का जो जीके सेशन वो भी नहीं होगा, और शाम के टाइम हम डिस्कस करेंगे आज हिंदी को. तो हिंदी को हम जो है टोटल MCQ बेस्ड डिस्कस करेंगे. और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे जो मर्जी स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो सेशन को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 70 कर क्वेश्चन, 70 आई थिंक सो कि 70 क्वेश्चन होंगे. तो जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके. तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को. इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, सदाचार में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है आपको आइडेंटिफाई करना है. तो ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय में से भी क्वेश्चन आ जाता है. सदाचार में होगा कौन सा उपसर्ग, इन चार ऑप्शन में से देख लीजिएगा. ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सत, तो हलंत होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है. अत्युक्ति में है कौन सा उपसर्ग, अति, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, समादर व संरक्षण में उपसर्ग है. अब देखो ध्यान से, समादर और संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सम, मोह हलंत होगा. नेक्स्ट है, प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है. तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रति. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है. अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है. तो यहाँ पर उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर ए सही, यानी अधि. अगला है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए. उपसर्ग आइडेंटिफाई करना है. अभ्यास, अभिमुख, अभियान. तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा. ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभि. अगला क्वेश्चन है, नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए. तो आइडेंटिफाई करना है जिनमें यूज हुए हैं कौन से उपसर्ग, नी, परी और उन. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि निबंध में कौन सा उपसर्ग लगा है, नी, परिजन में कौन सा उपसर्ग लगा है, परी, और 29 में कौन सा उपसर्ग लगा है, उन. ठीक हो गया. अगला क्वेश्चन है, अति उपसर्ग का अर्थ है. ध्यान दीजिएगा, जो अति उपसर्ग है उसका अर्थ क्या होता है. तो उसका अर्थ होता है अधिक या फिर बाहुल्य. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है. इन चार में से कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है. सारे कवित्री लिखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है. यानी यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, शुद्ध अशुद्ध छांटने को. ठीक हो गया. अब देखो ध्यान से, कवित्री कैसे लिखते हैं. कवित्री लिखते हैं कवित्री. ठीक हो गया. क व यो में छोटी की मात्रा, त्र में बड़ी की मात्रा. तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि का स्त्रीलिंग. अब देखो ध्यान से, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा. ऋषिणी नहीं होगा, ऋषि पत्नी भी नहीं होगा, ऋषि का भी नहीं होगा. ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऋषि. यानी मात्रा का फर्क है. ऋषि जो है, ये वाला ऋषि जो होता है, ये क्या होता है, पुल्लिंग. और जब बड़ी की मात्रा यूज होगी तब कौन सा हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग. अगला क्वेश्चन है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है. तो जो संज्ञाओं के साथ विभक्तियाँ आती है उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विश्लिष्ट. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विश्लिष्ट. नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं. तो हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है. तो ध्यान दीजिएगा, दही क्या है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत कर लेते हैं इसको, दही को स्त्रीलिंग डाल देते हैं. दही जो है पुल्लिंग होता है लिंग की दृष्टि से. तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुल्लिंग. अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है. अब देखो ध्यान से, इन चार में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है. चक्रव्यूह है, संकल्प है, उत्साह है, या फिर मृत्यु है. अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मृत्यु क्या है, स्त्रीलिंग. अगला क्वेश्चन है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया. इसमें विशेषण छांटना है आपने. इन चार में से कौन सा विशेषण होगा. यहाँ पर मदन, मदन नहीं होगा, पतलून भी नहीं होगा, खेलने भी नहीं होगा. यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काली पतलून. यानी पतलून की कैसी विशेषता है, पतलून कैसी है, काली. ठीक हो गया. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है. तो पाठ्य पुस्तक का गुण यहाँ पर अशुद्धता नहीं होगा. ठीक हो गया. अशुद्धता पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं होगा, यानी सौदेश्यता होगा, क्रमबद्धता भी होगा, उपयुक्तता भी होगा. ठीक हो गया. अगला क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है.
हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है क्रिया के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के होते हैं 8 भेद। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाली है, हरियाली क्या है? हरियाली क्या है? इनमें से जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा, या फिर विशेषण है? तो ये है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। तो कारक क्या क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। तो यहाँ पर होगा कर्म कारक। क्यों होगा भाई कर्म कारक? क्योंकि लोगों ने, कर्ता ने किसको भगाया? डाकुओं को भगाया ना। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, डाकुओं को भगाया, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्म कारक। अगला है को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? ये है संप्रदान कारक के, संप्रदान को के लिए। अगला क्वेश्चन है लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, कारक थोड़े बहुत हमने डिस्कस किए थे जब हम समास पढ़ रहे थे। तो तत्पुरुष समास जब आया था तो उस वक्त हमने कारक थोड़े बहुत डिस्कस किए थे। तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी जुदाई, मतलब कि जुदाई की सेंस में जो है वो कौन सा कारक लगता है? अपादान कारक। यानी जब पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं वो भी कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। उसके बाद है व्याप्त में संधि कौन सी है? अब देखो ध्यान से, व्याप्त में कौन सी संधि है? यण संधि। अगला क्वेश्चन है उन्नति का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो उन जमा नति नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत जमा नति। तो हलंत होना चाहिए उत का, तभी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर तो हलंत नहीं होगा तो बी भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि इसका संधि विच्छेद बताना है आपको। प्रतिच्छवि का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, प्रतिच्छवि का संधि विच्छेद होगा प्रति जमा छवि। तो कहाँ पर प्रति जमा छवि? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रति जमा छवि। तो अगला क्वेश्चन है प्रणाम का संधि विच्छेद बताइए। प्रणाम का संधि विच्छेद होता है प्र जमा नाम, यानी प्र जमा नाम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रणाम, प्रणाम का संधि विच्छेद। अगर प्रमाण का बोला है, प्रमाण, प्रमाण का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? प्र जमा मान। ठीक हो गया। अगर परिमाण का बोला है तो परि जमा मान। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद बताना है आपको। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होता है प्रति जमा अक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रति जमा अक्ष। तो अगला क्वेश्चन है स्वेच्छा का संधि विच्छेद बताना आपको। स्वेच्छा का संधि विच्छेद होता है सु जमा इच्छा, यानी ऑप्शन नंबर ए सु जमा इच्छा। अगला है सरोज का संधि विच्छेद। सरोज का होगा सर जमा ज, यानी सर में क्या लग जाएगा? विसर्ग। ठीक हो गया। अगर सर जमा जाओ लिखा होगा तो गलत हो जाएगा। सरो यानी क्या होगा? सर में क्या लगेगा? विसर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरो जमा ज, सरोज। अगला क्वेश्चन है मनोहर का संधि विच्छेद बताइए। तो मनोहर का संधि विच्छेद होगा मनो जमा हर, यानी मनो जमा हर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मन में क्या लग जाएगा? विसर्ग। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है जगदीश। जगदीश का आपको बताना है संधि विच्छेद। तो जगत जमा ईश, जगत का क्या होगा? तो हलंत, और साथ में क्या होगा? ईश, जगत जमा ईश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो बच्चे गाना गा चुके हैं, इसमें क्रिया क्या है? यानी गा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद है वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया को पहचानिए। यानी वह हंस रही है, इसका मतलब है यहाँ पर सहायक क्रिया कौन सी होगी? रही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रही। अगला क्वेश्चन है चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो चलना फिरना दौड़ना है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद सकर्मक क्रिया की पहचान करिए। तो इन चार में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? पढ़ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्रिया विशेषण, जितने भी हम यहाँ एमसीक्यू के जरिए डिस्कस करें, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो पेशेंस बनाए रखिए। तो अगला क्वेश्चन है अकर्मक क्रिया के कितने भेद है? तो अकर्मक क्रिया के होते हैं 2 भेद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है अपना हाथ जगन्नाथ। तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियों को। तो अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ होता है अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, यानी खुद से काम करना ही उपयुक्त होता है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो
के लिए उपयुक्त है। मैं तुम सबको एक जैसा समझता हूँ। तुम सब एक जैसे हैं, मतलब तुम सब जो है एक जैसे हैं, इसका मतलब तुम सब क्या है, एक थैली के चट्टे बट्टे, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है भीगी बिल्ली होना। तो भीगी बिल्ली होना का मतलब होता है डर जाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन मुहावरा नहीं है। तो ये इन चार में से कौन सा मुहावरा नहीं है। लाल पीला होना भी है, और शब्द बाग दिखाना ये भी है, और हरा ही हरा सूझना ये भी ठीक है, ये भी मुहावरा है। तो पीला मुंह करना ये मुहावरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है। तो यहाँ पर आपको ये भी मुहावरा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो इसका मतलब होता है पुरानी बातों को दोहराना। कई व्यक्तियों की आदत होती है जो पुरानी बातों को दोहराते हैं बार बार, तो वो क्या करते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कान का कच्चा होना। तो कान का कच्चा होना इसका अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि लोकोक्ति कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये क्या है, एक लोकोक्ति है। अगला क्वेश्चन है ननौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका भाव यानी अर्थ बताना है आपको। ननौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काम में आलस्य करना या फिर ना पूरी होने वाली शर्त। ननौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगला क्वेश्चन है कलेजे पर सांप लौटना। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। कलेजे पर सांप लौटना इसका मतलब होता है ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईर्ष्या से जल उठना। अगला क्वेश्चन है आंखें बिछाना। इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस, जो हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग जो 8 बजे का सेशन है वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। आंखें बिछाना मतलब किसी का बेसब्री से इंतज़ार करना या फिर किसी की बेसब्री से प्रतीक्षा करनी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद है कांटा बोना। इसका अर्थ बताइए, कांटा बोना। तो इसका मतलब होता है हानि पहुंचाना। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हानि पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है कलम तोड़ना। इसका अर्थ बताइए, कलम तोड़ना। कलम तोड़ना होता है बहुत सुंदर लिखना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुत सुंदर लिखना। अगला क्वेश्चन है गाल बजाना। इसका अर्थ होता है गाल बजाना यानी डींग हाँकना, डींगे हाँकना। अगला क्वेश्चन है घुटने टेक देना। इसका अर्थ क्या होता है। घुटने टेक देना होता है हार मानना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हार मानना। उसके बाद है घर बसाना। इसका अर्थ होता है विवाह करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंपल सिंपल से मुहावरे हैं। अगला क्वेश्चन है चुल्लू भर पानी में डूबना। तो चुल्लू भर पानी में डूबना इसका मतलब होता है लज्जित होना, यानी बहुत अधिक लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत अधिक लज्जित होना यानी चुल्लू भर पानी में डूबना। अगला क्वेश्चन है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी घबरा जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो मैंने पहले ही बताया था कि शुद्ध अशुद्ध एसपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। शुद्ध अशुद्ध आता ही आता है। अब यहाँ पर कौन सा शुद्ध होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्वितीय। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा ब्राह्मण कैसे लिखते हैं। ब्राह्मण लिखते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्राह्मण। ठीक हो गया, बी गलत है, ऐसा नहीं लिखते हैं ब्राह्मण, तो डी सही हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो पर्याप्त भी सही नहीं लिखा है, व्यावहारिक ये नहीं होता है, सन्यासी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आरोग्य। आरोग्य बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, तो ये शब्द शुद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जय पराजय में कौन सा समास है। जय और पराजय में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिए हमने डिस्कस कर लिए हैं समास, प्लेलिस्ट बन रखी है, वहाँ पर पहली वीडियो समास की है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके जो समास है वो 100% कवर हो जाएंगे, 100%। उसके बाद जो है आप नहीं बोलेंगे कि हमें समास नहीं आते हैं। एक ही वीडियो है, वहाँ से आपके सारे समास कवर हो जाएंगे। तो जय और पराजय यानी ये है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद है लंबोदर। लंबोदर समास। लंबोदर कौन सा समास है, लंबा है उधर जिसका यानी बहुब्री, लंबा है उधर जिसका यानी गणेश। ठीक हो गया, बहुब्री। तिरंगा। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तिरंगा, यहाँ देखो पहला ही शब्द क्या है, संख्यावाचक है यानी द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो ध्यान दिए पंचवटी में पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक है, इसका मतलब कौन सा समास होगा, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है परमानंद। परम है जो आनंद शब्द में कौन सा समास है, परम है जो अनंत,
इसका मतलब है ये कौन सा होता है जो, मैं जो, ये लगता है कहाँ पर, कर्मधारय में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्मधारय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो द्वंद्व समास कौन सा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, पाप और पुण्य। तो अगला क्वेश्चन है, यथा रुचि में कौन सा समास है। तो यथा रुचि यानी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा यथा रुचि में। क्यों होगा, क्योंकि मैंने उस वक्त बताया था अव्ययी भाव समास में जहाँ पर पहले पद में क्या लगा होगा, यथा प्रति आ अन हर भर लगा होगा, तो वो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। उसके बाद है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संक्षेप। तो अगला क्वेश्चन है, उपकूल में कौन सा समास है। तो उपकूल में कौन सा समास होगा, द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र, तो वही बात है, यथा प्रति आन हर वर, तो यानी अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो यहीं पर आज के सेशन को एंड करते हैं। तो आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो कंटिन्यू करते हैं कल से 8 बजे का सेशन, मॉर्निंग सेशन। तो तब तक के लिए बने रहिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल के साथ।